हेलो फ्रेंड्स, सादी स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल इंटेलेक्ट में। और आज हम शुरू करने जा रहे हैं राजस्थान की आर्थिक समीक्षा, जिसके हम एमसीक्यूज के थ्रू हम उसे कवर करेंगे। आज हमारा जो जो पहला पार्ट है वो अध्याय 1 चैप्टर 1 बृहद आर्थिक प्रवृत्तियों का परिदृश्य से संबंधित है। दोस्तों, जैसे कि मैंने कल जो है आरएस मेंस के लिए पेपर फोर्थ के पीवाईक्यूज डाले थे, मैं आपको वीकली जब भी मुझे टाइम मिलेगा वो भी प्रोवाइड करवाती जाऊंगी। और हमारी ये जो सीरीज स्टार्ट हो रही है ये अभी हम कंटिन्यू करेंगे। आर्थिक समीक्षा को हम अभी पूरा करने वाले हैं। आज मैंने चैप्टर 1 डाला है और उसके बाद कल परसों मैं चैप्टर 2 डालूंगी और इस तरीके से सीरीज को हम जारी रखेंगे। तो बने रहिए आप मेरे साथ और अपने साथियों को भी ये हमारा जो चैनल है और जो वीडियो है उसे शेयर करिए। हम आरंभ करते हैं। सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है, वर्ष 2023-24, एक मिनट, वर्ष 2023-24 भारत के सकल घरेलू उत्पाद जो कि करंट प्राइस पर पूछा गया है, प्रचलित मूल्यों पर कितनी वृद्धि अनुमानित है। मीन्स इंडिया के जो जीडीपी करंट प्राइस में उसमें कितनी वृद्धि होगी। तो इसमें हमारा जो आंसर आएगा, अभी आप देखिए, एक तो 11.56 है, 9.6 है, 8.2 है और 8.6 है। तो आपको ध्यान रखना है कि ब्रैकेट में लिखा है करंट प्राइस, है ना। और हमारे को पता है कि स्टैटिक में जो होता है, स्थिर स्थिर मूल्य में जो है वो ये थर्ड ऑप्शन आएगा और जो करंट प्राइस है उसमें हमारा 9.6 होगा। जो भारत का सकल घरेलू उत्पाद है करंट प्राइस पर, उसमें वृद्धि जो होगी 9.6 होगी। लेकिन अगर प्रचलित मूल्यों पर 9.6 होगी, लेकिन स्थिर मूल्यों पर 8.2 होगी। गत वर्ष की तुलना में वर्ष 2023-24 में राजस्थान की जीएसवीए में सर्वाधिक वृद्धि अनुमानित है। ये स्थिर कीमत पर पूछा गया है। तो स्थिर कीमत पर यहाँ पर होगा हमारे पास में कृषि क्षेत्र का योगदान, जितना मुझे याद है 2% के आसपास है। 2 पॉइंट समथिंग है, लेकिन एक मोटा मोटे मुझे 2% याद है। सेवा क्षेत्र का 6% है और उद्योग क्षेत्र का 12% है। तो हमारा यहाँ पर आंसर होने वाला है उद्योग क्षेत्र। एक मिनट। उसके बाद है राजस्थान का जीडीपी वर्ष 2023-24 में स्थिर कीमतों पर अखिल भारतीय जीडीपी का कितना प्रतिशत अनुमानित है। राजस्थान का जो जीडी राजस्थान का जो जीडीपी है उसे, एक मिनट, राजस्थान का जीडीपी जो है भारत की तुलना में कितना परसेंट रहेगा, वो भी स्थिर मूल्यों पर पूछ रहा है। तो इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है, आपको फैक्ट इसमें याद होने चाहिए। आप 3 फैक्ट में यहाँ पर कंफ्यूज हो सकते हैं। जैसे कि अगर आपको 4 वाला याद है तो आपको 4 पॉइंट ये भी याद रखना है कि कितना हो सकता है ना। अगर आपको ये पोर्शन याद है तो यहाँ पर आप कंफ्यूज हो सकते हैं। तो आप इसमें ध्यान रखेंगे 4.86 आएगा इसका। उसके बाद है वर्ष 2023-24 में राजस्थान का जो नेट डोमेस्टिक प्राइस है, स्थिर कीमतों पर जो है शुद्ध उत्पाद मूल्य है, शुद्ध, एक मिनट, शुद्ध उत्पादकता मूल्य है, वो कितनी रहने वाली है। तो इसमें आएगा 7.41 लाख करोड़, 7.41 लाख करोड़। एक मिनट। और इसके साथ हमारे पास ऑप्शन में दिया हुआ है एक 13.69 लाख करोड़, जो कि हमारा होगा प्रचलित कीमतों पर। राजस्थान का जो एनडीपी है, शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद एनएसडीपी, वो स्थिर कीमतों पर होगा 7.41 और जो प्रचलित कीमत होंगी उस पर होगा 13.69 लाख करोड़। इसके अलावा हमारे पास एक ऑप्शन में है 6.85 लाख करोड़। ये 6.85 लाख करोड़ जो होगा वो वो अभी मुझे ध्यान नहीं आ रहा है कि वो किसी और चीज के लिए है। तो हमें ये दोनों याद रखना है कि स्थिर कीमत पर 7.41 एनएसडीपी होने वाला है और प्रचलित कीमतों पर 13.69। वर्ष 2023 में प्रचलित कीमतों पर राजस्थान की प्रति व्यक्ति आय कितनी है। यहाँ पर आप ध्यान रखना है, आपको पर कैपिटा इनकम पूछा गया है, वो भी प्रचलित कीमतों पर पूछा गया है। तो प्रचलित कीमतों पर हमारे पास होगा
1,67,964 रुपए। और अगर ये हम हमारे पास क्वेश्चन में होता स्थिर मूल्यों पर, तो स्थिर मूल्यों पर हमको कितना मिलता? 1 मिनट। स्थिर मूल्यों पर हमारे पास में हो जाता ये 90,831, 90,831। इसके बाद है हमारे पास में वर्ष 2023-24 में जीएसवीए में क्षेत्रवार योगदान का सही क्रम। जीएसवीए में जो क्षेत्र है हमारे, है ना, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, टर्शरी। प्राइमरी में जो होता है कृषि, सेकेंडरी में होता है हमारा उद्योग। आज ये पेन चल क्यों नहीं रहा है? उद्योग। और थर्ड में होता है हमारे पास में सेवा। लेकिन हमारे को पता है कि जो हमारा जो टर्शरी सेक्टर है उसका योगदान सर्वाधिक रहने वाला है। और मिनट, टर्शरी सेक्टर का जो योगदान है वो कितना होता है? 12.43। सबसे पहले तो सर्विस आएगा, उसके बाद उद्योग आएगा और कृषि आएगा। तो सर्विस सेक्टर का योगदान होता है लगभग 12%, और सेवा क्षेत्र का होता है, सॉरी 1 मिनट, ये होगा 26.72, 45, 1 मिनट, 45 होगा इसका, 43 या 45। अगर हम स्थिर मूल्यों पर देखेंगे तो 43 और प्रचलित मूल्यों पर 45। वहीं उद्योग क्षेत्र का जो होगा स्थिर कीमतों पर हो जाएगा 28.21, और प्रचलित कीमतों पर हो जाएगा 29.84। कृषि क्षेत्र का जो योगदान है सबसे कम है 26.72। देखो, कृषि क्षेत्र का जो योगदान है प्रचलित कीमतों पर कम है और स्थिर मूल्यों पर अधिक है, 26.21। तो सबसे ज्यादा योगदान है सर्विस सेक्टर का, फिर उद्योग क्षेत्र का, फिर कृषि क्षेत्र का। वर्ष 2022-23 के अंत में प्रचलित क्षेत्रों पर सकल स्थायी पूंजी निर्माण जीएफसीएफ, ग्रॉस फिक्स्ड सॉरी ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन, जो कि हमारे 2022-23 में पूछ रहा है कि जीएसडीपी का कितना परसेंट है। तो ये जीएसडीपी का परसेंट होना चाहिए 29.43। देखिए ऑप्शन कितने नजदीक है, हो सकता है आपको एग्जाम में ही इतने नजदीक से 28.43, 29.43, 29.53, 28.53। तो आपको जो है ये चीजें रटी हुई होनी चाहिए। ये जो फर्स्ट चैप्टर में जो है आपको सिर्फ जो है, और पूरा सर्वे ही वैसे रट्टा मारने का नहीं, उसमें फर्स्ट में आपको फैक्ट्स ही रटने हैं। वर्ष 2022-23 में वर्ष 2022-23 में सकल स्थायी पूंजी निर्माण में सर्वाधिक योगदान रहा है। तो सर्वाधिक योगदान रहा है निर्माण क्षेत्र का। अगर हम सीक्वेंस वाइज देखें इनमें, तो सबसे ज्यादा निर्माण क्षेत्र होगा। इन सबसे पहले डी आएगा, डी के बाद में होगा आपका सी आवासीय भवन, और उसके बाद होगा आपका लोक प्रशासन, और उसके बाद होगा आपका कृषि मीन्स ए। सबसे ज्यादा निर्माण क्षेत्र का, उसके बाद आवासीय भवन का, फिर लोक प्रशासन, और उसके बाद कृषि क्षेत्र। वर्तमान में उपभोक्ता मूल्य सूचकांक की नई श्रृंखला के अंतर्गत राजस्थान के कौन से उद्योग केंद्र शामिल है? तो ये भी आपको पता होना चाहिए कि अजमेर की जगह पर अलवर है। पहले अजमेर हुआ करता था लेकिन अब अलवर है। अलवर, भीलवाड़ा और जयपुर, अजमेर नहीं है। अलवर, भीलवाड़ा और जयपुर। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक औद्योगिक श्रमिक के लिए जो निकाले जाते हैं, सीपीआई, जिसको हम सीपीआई आईडब्ल्यू भी बोलते हैं, सीपीआई आईडब्ल्यू इंडस्ट्रियल वर्कर्स। इसके लिए आधार वर्ष क्या लिया गया है ना? तो इंडिया के लिए तो 2011-12 है, और राजस्थान के लिए 2012 है।
और देश में सीपीआई आईडब्ल्यू के आंकड़ों के लिए कितने, मतलब कितने केंद्रों से जो है आंकड़े लिए जाते हैं सीपीआई आईडब्ल्यू की गणना करने के लिए, तो ये भी हमको याद होना चाहिए। 88 जो केंद्र हैं वो लिए गए हैं। तो ये तो हमारा था इकोनॉमिक सर्वे ऑफ राजस्थान का फर्स्ट चैप्टर, और नेक्स्ट वीडियो में सेकंड चैप्टर का के एमसीक्यूज लेकर आऊंगी, और ये एमसीक्यूज आपके लिए सफिशिएंट होंगे प्री के एग्जाम के लिए। चाहे प्री का एग्जाम दे रहे हो, चाहे आप कोई दूसरे एग्जाम दे रहे हो, पीएसआई या जो भी एग्जाम दे रहे हैं राजस्थान आरपीएससी वगैरह के, उनमें जो भी आपको इकोनॉमिक सर्वे के क्वेश्चंस हैं वो आपको इस सीरीज में सारे मिल जाएंगे। तो आप खुद भी इसमें बने रहिए, इसे 1 से 2 बार इसे सॉल्व करिए, और नेक्स्ट जो वीडियो है वो कल या परसों में अपलोड कर दिया जाएगा। आज के लिए इतना ही, और इसी के साथ आप सभी का धन्यवाद।